हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है पार्ट नंबर 5 तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन में द डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द कॉम्बैट फायरिंग with a reduced explosive payload of a multi-influence ground mine. The MIGM system is developed in collaboration with which of the following laboratories? तो आपका DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली अभी जो है कॉम्बैट फायरिंग जो है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की आपकी टेस्ट की थी, ठीक है, सक्सेसफुली कंडक्ट की थी। आप क्वेश्चन इज MIGM को सिस्टम जो है इसको किसने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी एंड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसको जो है आपका डेवलप किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब इसके प्रोडक्शन पार्टनर्स कौन से थे? अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मई 2025 which wetland conservation project was approved during the 62nd executive committee meeting of a national mission for clean Ganga? तो रिसेंटली आपके 62nd एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जो हुई थी इसके दौरान कंजर्विंग नथमलपुर बहागढ़ वेटलैंड जो है फ्रॉम द बिहार, इसको अप्रूव किया गया है इस मीटिंग के दौरान। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मीटिंग थी इसमें ये अप्रूव किया गया था और ये 5th वेटलैंड बना है जिसको अंडर दिस नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो अप्रूव किया गया है एंड इट विल बी डेवलप्ड विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹3.51 करोड़। ठीक है, इससे पहले आपके 4 वेटलैंड कौन कौन से हैं? यूपी से 3 है, आपका कलेवड़ा झील, नामिया डल झील, दह झील एंड रियोती दह वेटलैंड। तो ये आपके 3 यूपी से थे और उदवा लेक आपका है फ्रॉम द झारखंड। तो ये 4 वेटलैंड इसमें अप्रूव हुए थे। अभी 5वां कौन सा हुआ है? बिहार का कंजर्विंग नथमलपुर भागड़ वेटलैंड। ठीक है, इसी के साथ इस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इन्होंने अप्रूव किया था फंडिंग ऑफ ₹34.50 लाख फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स फॉर मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन अ गंगा बेसिन प्रोजेक्ट। एंड जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है? प्रिपेयर करना सिटी को, प्रिपेयर करना आप सिटी प्लान्स एंड ट्रेन करना रीयूज ऑफ अ ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर आगरा एंड प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई थी इस मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एज पर द न्यू मैंडेट बाय द सेबी व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाय आरबीआई रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स एंड अनरेगुलेटेड एंटिटीज। तो आपका सबसे पहले सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है विच इज क्रिएटेड बाय पुलिंग टुगेदर वेरियस डेब्ट असेट, जैसे लोन हो गया, मॉर्गेजेस हो गए और रिसीवेबल्स हो गए। ठीक है, एंड देन सेलिंग देम एज अ सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर। तो ये आपका होता है सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। और रिसेंटली सेबी ने यहाँ पे बहुत सारे इसके रूल्स जो है वो आपके बताए हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे सेबी ने मैंडेटरी किया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जो है या जो टिकट साइज आपका होगा वो कितना होगा? तो इट इज 1 करोड़, इट इज ₹1 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैंडेटरी किया है टू हैव एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो सेबी ने अभी रिलीज किए हैं। तो पहला आपका क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है वो आपका 1 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा कह रहा है फॉर द SDIs फॉर योर सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पब्लिक के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये आपका ओपन रहेगा 3 डेज। ठीक है, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एडवर्टीजमेंट नॉर्म्स मस्ट कंप्लाई विद द सेबीज रेगुलेशन एप्लीकेबल टू विच नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो एडवर्टाइजमेंट नॉर्म जो है वो सेबी के रेगुलेशन जरूर फॉलो करें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो सारे SDI हैं दे मस्ट बी इशूड एंड ट्रांसफर्ड ओनली इन अ डीमैट फॉर्म। तो ये चीज भी मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा जो ओरिजिनेटर है दे मस्ट होल्ड अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पूल, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एंड फॉर द रिसीवेबल्स विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 24 मंथ्स या 2 साल, और मिनिमम रिटेंशन जो है वो आपका 5% होना चाहिए। ठीक है, 5% यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें बिफोर सिक्योरिटाइजेशन, तो लोन
with a maximum tenure of up to 2 years must be held at least 3 months before securitization, और अगर 2 साल से ज़्यादा का है इन दैट केस मिनिमम 6 मंथ यहाँ पे होना चाहिए बिफोर सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। देन इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शनल क्लीन अप कॉल फॉर ओरिजिनेटर्स, एंड यहाँ पे क्या बोला है, ये हमें पावर देता है ये अलाउ करता है ओरिजिनेटर्स को कि वो रीपर्चेज कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। इसके अलावा सेबी ने इशू किया है इन्वेस्टर चार्टर फॉर केआरएस टू एनहांस केवाईसी ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवियंस रीएड्रेसल। तो रिसेंटली सेबी ने मैंडेटरी किया है सारे केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को कि उन्हें पब्लिश करना होगा इन्वेस्टर चार्टर ऑन देयर वेबसाइट एंड डिस्प्लेड ऑन देयर ऑफिसेस टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, ठीक है। अब चार्टर जो है ये आउटलाइन करेगा इन्वेस्टर्स के राइट्स, सर्विसेज जो आपके केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी प्रोवाइड करती हैं, एंड ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म ये यहाँ पे आउटलाइन करता है, मतलब इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग 2025 पुलित्जर प्राइज विनर विद देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड वर्क्स। तो इनमें से अभी रिसेंटली जो है मंथ ऑफ में आपका पुलित्जर प्राइज दिए गए थे, एंड अगर हम कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात करें तो जो डग मिल्स है इन्हें आपका जो है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया है इन दी फॉर द अटेम्प्टेड असैसिनेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प 2024 का जो आपका था, ठीक है, वहाँ पे उनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो ए का आपका हो जाएगा 2, ठीक है। देन आपका रीटर्स जो आपका रूटर्स है, रूटर्स को कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो इट इज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ठीक है। तो पहला ए का क्या हो गया, ए का हो गया 2 और बी का आपका हो गया 3, ठीक है। एंड किस चीज के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, तो इट इज फेनटेली एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। देन सी का आपका है प्रो पुबिलिका जो है इनको पब्लिक कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, एंड कौन से सब्जेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया है, डिलेड मैटरनल केयर ड्यू टू अबॉर्शन लॉस के लिए। एंड जो आपका द वॉल स्ट्रीट जर्नल है इनको ये अवार्ड दिया गया है नेशनल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो डी का 4 हो गया, एंड रीजन क्या है इसका, ये वर्क क्या है, इट इज पॉलिटिकल पर्सनल प्रोफाइल ऑफ इलॉन मस्क, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 2, ठीक है, एंड 1, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये करेक्ट है इसमें। फिर बी का 3 हो गया और सेकंड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। क्लियर है। नाउ यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो पुलित्जर प्राइज की, जैसे पब्लिक सर्विस में कविता सुरेना जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद लेसी प्रेसर, कैसेंड्रा जेरामिलो एंड स्टैकी क्रांतिस को, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को यह अवार्ड दिया गया है, ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में रूटर्स स्टाफ को, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में अजम अहमद, क्रिस्टीनिया गोल्डबॉम एंड मैथ्यू एकिंस को यह अवार्ड दिया गया है। देन लोकल रिपोर्टिंग में एलिसा जू, निक थीम एंड जेसिका गैलगर। नेशनल रिपोर्टिंग में द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को और एलन मस्क इन्वेस्टिगेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। बाकी आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विनर्स ऑफ पुलित्जर प्राइज बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक में। फिक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फिक्शन में जेम्स को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ड्रामा फॉर पर्पस बाय द बर्डन जैकब्स जेकिंस। देन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इन दैट केस नेटिव नेशन अ मिलेनियम इन नॉर्थ अमेरिका बाय द कैथलीन डूवॉल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड दूसरा आपका है कॉम्बी हैरिटोमा द कैम्बी रिवर रेड एंड ब्लैक फ्रीडम ड्यूरिंग द सिविल वॉर बाय द एडा एल फील्ड्स ब्लैक, जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। बायोग्राफी में कौन सी विनर आपकी रही है, तो इट इज एवरी लिविंग थिंग द ग्रेट एंड डेडली रेस टू नो ऑल लाइफ बाय जेंसन रॉबर्ट, ठीक है। म्यूजिक की बात करें तो स्काई आइलैंड बाय दी सूरी इब्रा, इनको ये अवार्ड यहाँ पे ये विनर थे आपके, ठीक है। देन आपका स्पेशल साइटेशन जो है, स्पेशल अवार्ड एंड साइटेशन ये दिया गया है पोस्टुमसली चक स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2025 हु वाज कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड, जिसकी शुरुआत आपकी 2009 में हुई थी, ठीक है, मतलब 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। और 2025 का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली कोम को।
आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है ये करंटली एमडी आपके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केयरटेकर्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, इनके साथ साथ 2025 का अवार्ड डॉक्टर मुनीर खान को भी मिला है, जो फाउंडर है आपके एवॉन कंसल्टिंग इंजीनियर के। ठीक है, नाउ अब ये अवार्ड प्रेजेंट किसने किया था? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो गवर्नर है असम के, उनके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था इन दी इन द इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी मैत्री पीस फाउंडेशन इन गुवाहाटी असम। ठीक है, अब 2024 की बात करें, 2024 के रेसिपिएंट आपके हैं डॉक्टर रश्मि सलूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज अ 10th चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी के 10th चांसलर आपके बने हैं जोचिम फ्रेडरिच मार्टिन जोसेफ मर्स। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, जर्मनी की बात कर रहे हैं तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर। कैपिटल इसकी है बर्लिन और करेंसी है इसकी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following option is correct with respect to World Audio Visual Entertainment Summit या वेव समिट 2025 जो आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई है? तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है, ड्यूरिंग द वेव समिट पीएम मोदी ने रिलीज किया था स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प ऑनरिंग 5 लेजेंडरी फिगर्स, जिनमें आपके हैं ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनमें आपके हैं गुरुदत्त, राज खोलसा, ऋत्विक घटक, देन आपके पी भानुमति एंड सलील चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक इवेंट हुआ था वेव बाजार आपका इस वेव समिट में, जिसमें बेसिकली बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर जो हैं वो आपके उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, एंड दिस हेल्प टू क्लोज बिजनेस डील्स वर्थ ₹254 करोड़ इन अ फिल्म, म्यूजिक, एनिमेशन, रेडियो एंड VFX इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक इवेंट था वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर इवेंट, इसमें इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस समिट के दौरान, वेव समिट के दौरान, और ₹50 करोड़ फंड टू सपोर्ट एंड ग्रो न्यू स्टार्टअप्स इन अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो 50 करोड़ का फंड यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था सपोर्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को फ्रॉम द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ओके, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT मुंबई में, ताकि जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जा सके एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स एंड XR में, विद द सपोर्ट फ्रॉम जियोस्टार, FICCI, CII एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है आपका ऑल आर करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे पॉइंट्स आपके जो हमने डिस्कस किए वो करेक्ट हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में वेव समिट की, जो जियो वर्ल्ड सेंटर में आपकी हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इस समिट का मेन एम है कि 2029 तक हम $50 बिलियन को आपका जो है अनलॉक करें मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट है अब इस समिट के दौरान जो वेव बाजार इवेंट आपका हुआ था उसके दौरान गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने साइन किए हैं MOU 8,000 करोड़ के इन अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल मीडिया डायलॉग जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे 77 नेशंस ने अडॉप्ट किया है 13 पॉइंट्स ऑफ अ वेव्स डिक्लेरेशन, जिसका मेन एम है कि हमारा मतलब प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल यूज आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, जिसमें आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सिबली हमें यूज करना है। फाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है वेव्स 2025 इट वॉज कंक्लूडेड, ये कंक्लूड हुआ है और इसमें आपका टोटल ₹1328 करोड़ की बिजनेस ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिली है इन द फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, VFX एंड एनिमेशन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंटली हमने बात की कि अभी लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को, इसे डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इन कोलैबोरेशन विद FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है कन्फेडरेशन ऑफ अ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका IICT है ये 7 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करेगा एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी में, और यहाँ पे हमारे जो ग्लोबल टेक जाइंट हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं इन कोर्सेज को डिजाइन करने में, कौन कौन से हैं? NVIDIA, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका मेटा, स्टार इंडिया एंड एडोब। ठीक है, साथ में ही PM मोदी जी ने 400 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया है फॉर सेटिंग अप ऑफ IICT
देन एग्जीक्यूटिव टीम जो यहाँ पे है, इसमें आपके सीईओ रहेंगे विश्वास दियोस्कर, देन नीनाथ रायकर जो है ये COO रहेंगे, और लीडिंग मार्केटिंग रहेंगे आपके लीड मार्केटिंग श्वेता वर्मा रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था AVGC XR पॉलिसी 2025 की, जिसका मेन एम है कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है टूरिज्म सेक्टर को, और इसके लिए ये टारगेट कर रहे हैं $240 मिलियन का इन्वेस्टमेंट फॉर एंड क्रिएटिंग 20,000 जॉब्स बाय द 2029। ओके, नाउ अब इस वेव समिट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट, जिस इवेंट में 12 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को अवार्ड दिए गए हैं विद द 10 नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स एट द 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो वेव समिट के साथ साथ ही ये इवेंट आपका हुआ था, जिसमें 4 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। एक है थीमेटिक अवार्ड, जिसमें आपका फर्स्ट प्राइज मिला है रेडियो मयूर को फॉर द टेक सखी। ठीक है, सेकंड प्राइज मिला है रेडियो कोची को फॉर द निरंगल। थर्ड प्राइज मिला है हेलो दून को फॉर द इवेंट फॉर द प्रोग्राम मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड। इसमें पहला आपका प्राइज है येरवल्ली संगली। ठीक है, जो महाराष्ट्र प्रोग्राम है आपका कहानी सुनंदची का। ठीक है, ऐसे ही सेकंड प्राइज यहाँ पे मिला है वेलंगा वनोली। ठीक है, लेट्स बिल्ड अ न्यू नॉर्म। थर्ड प्राइज आपका है सलाम नमस्ते, जो नोएडा का आपका प्रोग्राम है। ठीक है, सलाम नमस्ते नोएडा, सॉरी ये आपका रेडियो है। एंड कौन से इवेंट के लिए इनको, कौन से प्रोग्राम के लिए इनको अवार्ड मिला है, तो मेड दीदी के लिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी प्रमोटिंग लोकल कल्चरल अवार्ड। इसमें पहला प्राइज मिला है रेडियो ब्रह्मपुत्रा को फॉर इग्रेकुन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड की कैटेगरी ये है, और इसमें पहला अवार्ड मिला है रेडियो बेंजिगर को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कैश प्राइज की बात करें तो पहला कैश प्राइज आपका 1 लाख का है, सेकंड है 75,000 का, और थर्ड आपका 50,000 का। क्लियर है। नाउ अब जो वेव समिट थी, इसमें 5 रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी। पहली है स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर 2024-25। ठीक है, बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है लीगल करेंट्स अ रेगुलेटरी हैंडबुक ऑन इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर 2025, और ये आपकी रिलीज की थी खेतान एंड कंपनी ने। देन नेक्स्ट है अ स्टूडियो कॉल्ड इंडिया बाय अर्नेस्ट एंड यंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है आपकी फ्रॉम कंटेंट टू कॉमर्स मैपिंग इंडियाज क्रिएटर इकोनॉमी बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट पेपर ऑन इंडियाज लाइव इवेंट इंडस्ट्री राइजिंग टूरिज्म एंड डिमांड फॉर प्रीमियम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर्स वॉन द अंडर 19 बॉयज डबल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर बैंकॉक 2025, जो आपका थाईलैंड में हुआ था, राइट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, अंकुर भट्टाचार्य जी एंड अभिनंद जो है, इन दोनों ने ये अवार्ड ये टाइटल आपका जीता था, अंडर 19 बॉयज का डबल टाइटल। ठीक है, इसके अलावा अंडर 19 गर्ल्स डबल में इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है, और यहाँ पे प्लेयर आपके थे सिंड्रेला दास एंड दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, दिव्यांशी भौमिक जो है इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है अंडर 15 गर्ल्स सिंगल में। देन अंडर 15 गर्ल्स डबल में रायना भूटिया एंड अनन्या मुरलीधरन जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। Now next up question है which of the following option is correct regarding the recent expansion of a credit guarantee scheme for startups notified by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade। तो DPIIT ने recently आपका जो है recent expansion किया है credit guarantee scheme for startups के लिए। उसके रिगार्डिंग आपके सारे पॉइंट है, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो सीलिंग है आपकी ऑन गारंटी कवर पर बोरोवर, ये इंक्रीज की गई है 10 करोड़ से ये कर दी गई है 20 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो एक्सटेंट है आपका एक्सटेंट ऑफ अ गारंटी कवर्ड इज 85% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर अ लोन अप टू योर ₹10 करोड़। ठीक है, देन दूसरा यहाँ पे बोला गया है एक्सटेंड किया गया है गारंटी कवर का, ये आपका 75% रहेगा ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर अ लोन अमाउंट जो 10 करोड़ से ज़्यादा होगा।
इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी कि जो एनुअल गारंटी फी है स्टार्टअप्स के लिए इन 27 चैंपियन सेक्टर इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 1 पर एनम, जो पहले 2% पर एनम हुआ करती थी। ठीक है, अब कितना कर दिया गया है, 1% पर एनम इसे कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या रहा है, सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं ए बी सी डी, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है स्टार्टअप के लिए, ये कब लाई गई थी, 2022 में लाई गई थी एंड इट इज मैनेज्ड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज साइंड द कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन अग्रीमेंट अंडर द कैटेगरी सेकंड ऑफ अ कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आपका कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अंडर द कैटेगरी सेकंड ऑफ अ कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, देन नेक्स्ट है न्यू एरा क्लीन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम मुंबई एंड ग्रीटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम चेन्नई। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आंसर हेयर इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम जो है ये लॉन्च कब की गई थी, 2024 में से लॉन्च किया गया था विद द आउटले ऑफ 8,500 करोड़, और इसका मेन एम है कि हमें 100 मिलियन टन्स अचीव करना है कोल गैसिफिकेशन का बाय द ईयर 2030। ओके, next is which organization become the world's first renewable energy independent power producer with a 14 gigawatt operational portfolio to turn water positive। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की पहले रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनी है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी वाटर पॉजिटिव कंपनी बनी है एक तरह से। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये वर्ल्ड की पहली रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनी है। ठीक है, जिसने विद अ 14 गीगावाट ऑपरेशनल पोर्टफोलियो जो टर्न करेगी और विच विल बेसिकली टर्न वाटर पॉजिटिव। ठीक है, वाटर पॉजिटिव क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्टेट जहाँ पे जो एंटिटी है, जहाँ पे जो कंपनी है, इट रीस्टोर more fresh water to the environment than the amount it use in its operation। मतलब जितना वो यूज कर रही है उससे ज्यादा वो आपका रिस्टोर कर रही है। ठीक है, टू द एनवायरमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, ये जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है, वाटर पॉजिटिव का, ये अदानी ग्रुप को दिया है इंटरटेक ने। ठीक है, और इनका जो टारगेट था एक्चुअल में वाटर पॉजिटिव अचीव करने का, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 था, बट एक साल पहले ही हमारी जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उन्होंने ये वाटर पॉजिटिविटी जो है वो अचीव कर ली है। इसके अलावा ये आपकी पहली और ओनली कंपनी बनी है अमंग द टॉप 10 ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो कंपनीज जिन्होंने वाटर पॉजिटिविटी अचीव की है। ठीक है, अब बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसके करंट सीईओ हैं आशीष खन्ना, हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड द टर्म ऑफ रेफरेंस विद इंडिया फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है इंडिया के साथ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, दैट इज EPA के तहत। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिले ने इंडिया के साथ ये टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके चिले की तरफ से HE जुआन आंगुलो जो एम्बेसडर है आपके चिले इन इंडिया, एंड विमल आनंद जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था एंड इसका जो फर्स्ट राउंड है नेगोशिएशन का वो आपका 26 मई 2025 को होगा। ठीक है, चिले की बात करें, करंट प्रेसिडेंट इसके हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, कैपिटल इज सेंटियागो, करेंसी क्या है, इट इज चिलियन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which countries universities have signed agreement with Maharashtra City and Industrial Development Corporation to establish campuses in a Navi Mumbai's Edu City। तो रिसेंटली दो आपकी कंट्री हैं जिन्होंने, दो बेसिकली कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, इंडिया के
महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कि उनके जो कैंपसेस हैं वो नावी मुंबई के एडू सिटी में स्टैब्लिश किए जाएं। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज ये हैं? तो इट इज़ यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो नावी मुंबई में आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे और हर एक कैंपस के लिए यहाँ पे 1500 करोड़ का एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, साथ में ही कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ योर्क आपकी है फ्रॉम यूके। ठीक है, एंड इसकी ऑपरेशन 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। वेयर एज यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपकी है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर ऐप एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग farming practices through integration of artificial intelligence, internet of things and precision farming tools। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया की पहली AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर ऐप आपके लिए लॉन्च की है? तो इट इज लॉन्च बाय द SBOF एग्रोस्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए और आपका नाम क्या है? इट इज SBOF एग्रोस्मार्ट। क्लियर है? Next is the quadrilateral security dialogue, that is Quad partners conducted a tabletop exercise to simulate the launch of a Quad Indo-Pacific logistic network. Which of the following country is not a member of a Quad? तो रिसेंटली जो क्वाड पार्टनर्स क्वाड कंट्रीज हैं उन्होंने टेबल टॉप एक्सरसाइज आपकी जो है कंडक्ट की थी ताकि ये सिमुलेट कर सके लॉन्च ऑफ अ क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क को। तो अब क्वेश्चन है कि क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं? ठीक है, आप 4 क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें से एक यहाँ पे जो है गलत बताई गई है, आपको बताना है कौन सी गलत है या कौन सी मेंबर नहीं है क्वाड की। ठीक है, तो क्वाड मेंबर कौन से हैं? USA है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वाड। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ 267th पोप ऑफ अ कैथोलिक चर्च। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो 267th पोप बने हैं कैथोलिक चर्च के? इनका नाम है कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और इन्होंने रिप्लेस किया है इन्होंने सक्सीड किया है पॉप फ्रांसिस को जिनकी डेथ आपकी 21 अप्रैल 2025 में हुई थी। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट की। Next is the appointment committee of cabinet has approved a 1-year extension in a tenure of which individual as a director of a CBI Central Bureau of Investigation। तो अभी ACC ने अप्रूव किया है 1 year extension of a प्रवीण सूद। ठीक है, जो करंटली सर्व कर रहे हैं आपके डायरेक्टर CBI के। CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका न्यू दिल्ली में है और इसे 1 अप्रैल 1963 को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट डिलीवर्ड बाय द गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड टू द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा आपका जो है शिप है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है जिसको गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इंडियन नेवी को सौंपा है, डिलीवर किया है? तो आंसर इज इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज INS अरनाला जो है इसको यहाँ पर डिलीवर किया गया है जिसकी लेंथ आपकी 77.6 मीटर की है एंड इट इज 10.5 मीटर ब्रॉड। ओके, अब ये आपका यूज किया जाएगा अंडर वाटर सर्विलियंस, सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए। नाउ बात कर लेते हैं गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। स्टैब्लिश इसे 1884 में किया गया था और इसके कारण CMD है आपके PR हरि। Next is what is the name of an advanced AI based text to speech model recently launched by the Sarvam Artificial Intelligence Private Limited। तो इनमें से कौन सी आपकी कौन सा वर्जन है बेसिकली AI बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल का जिसको रिसेंटली सर्वम AI ने लॉन्च किया है? तो इट इज वर्जन 2 ऑफ बुलबुल। पहला वर्जन इसका जो है वो आपका अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्जन 1 ऑफ बुलबुल। अभी वर्जन 2 इसका लाया गया है जो 11 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जिसमें आपका हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती एंड इंग्लिश शामिल है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन में जर्मन रेसिंग ड्राइवर जोचिन रिचार्ड मास पास्ड अवे। विच Formula 1 team did he drive for when he secured his sole Grand Prix victory? तो ये आपका पार्ट थे मैकलर्न के। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। इसी के साथ इन्होंने
24 आवर्स जो 24 आवर्स ऑफ अ ली मैंस है, ये जीता था 1989 में विद अ सोबर C9 पार्टनर्ड विद मैनुअल रूटर एंड स्टैनले डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ अ ग्लोबल जाइंट। तो ये बुक आपकी ऑथर की है कुनियान शेरिफ एम ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। साथ में इसे पब्लिश किसने किया है, जॉगरनेट बुक्स द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप इस बुक की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया and National Tiger Conservation Authority, which region has recorded the highest snow leopard density in the world? तो आपकी highest snow leopard density कहाँ पे है? It is in the लद्दाख, ठीक है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल अभी 477 स्नो लेपर्ड आपके मौजूद है। नियरली 68% है इंडिया के टोटल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन का, विच इज 709, ठीक है। अब हेमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा आपका जो है हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी है, विच इज़ 2.07 इंडिविजुअल्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, who launched the non-ferrous metal recycling website and stakeholders portal to strengthen India's metal recycling ecosystem? तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के मेटल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जी किशन रेड्डी द्वारा इसको आपका जो है लॉन्च किया गया था। एंड जो पोर्टल है इसे डेवलप किया गया है अंडर दी नेशनल नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क। एंड इसका एम क्या है? प्रमोट करना रिसोर्स एफिशिएंसी, सेंट्रलाइज डेटा एंड इनसाइट, एम्पावर स्टेक होल्डर्स एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी, राइट। और साथ में ही यहाँ पे हम इसका एम क्या है, इस फ्रेमवर्क का एम क्या है कि हम जो है रिसाइकिल करें मेटल को, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, जिंक एंड इसी तरह के क्रिटिकल एलिमेंट जो हैं उनको रिसाइकिल करें, ठीक है। Next is, which organization signed an MOU with a CSIR, National Physical Laboratory, to collaborate on advancing indigenous communication technology? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेट किया है एडवांस करने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को? तो इट इज CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है इनके साथ जो है MOU साइन हुआ है CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का, ठीक है। इस MOU का मेन एम है कि हम स्टैब्लिश करें लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क जो फोकस करेगा रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। ये पार्टनरशिप का एम रहेगा कि ये एनहांस करे सिक्योरिटी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की थ्रू डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स। Next up question है, which country has introduced the world's first national cryptocurrency tourism payment system in collaboration with Binance Pay? तो रिसेंटली भूटान ने इंट्रोड्यूस किया है इस सिस्टम को, ठीक है, ताकि जो आपके ट्रैवलर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी को यूज करें फॉर द सर्विस पेमेंट इन द भूटान। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये इन्होंने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द बाइनेंस पे एंड डी के बैंक ऑफ भूटान, ठीक है, जो भूटान का पहला फुली डिजिटल बैंक था, ठीक है। भूटान की अब बात कर रहे हैं तो भूटान के पीएम कौन है? डैशो टीशरिंग टोब्गे, कैपिटल इसकी है थिम्पू, करेंसी इज भूटानीज नगल्ट्रा। ओके, नाउ बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसाइलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो डे है इसको हम 8th एंड 9th ऑफ मई को ऑब्जर्व करते हैं और इस बार 80th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था 2025 में। ओके, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को, जो इस बार 10th ऑफ मई को हमने ऑब्जर्व किया था। इसकी थीम आपकी थी शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, स्टेट ऑफ बर्ड्स 2025 रिपोर्ट। किसने आपकी रिपोर्ट रिलीज की है? US कमिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिकन बर्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव द्वारा NABCI द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि 49% ऑफ ग्लोबल बर्ड स्पीशीज जो हैं दे आर डिक्लाइनिंग एंड नियरली 8 में से एक स्पीशीज आपकी ऐसी है जो
आपकी एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है, इज एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ओके, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।